बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैन ऑटोकैड प्री ट्रेनिंग कोर्स सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड के बारे में कुछ मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये समझा था कि ऑटोकैड में ट्रिम कमांड क्या है और एक्सटेंड कमांड क्या है। ट्रिम और एक्सटेंड के टूल को हमने यूज़ करना समझा था। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है जी वो है ब्रेक एट पॉइंट, और उसके बाद हमारे पास जो टूल है वो है ब्रेक, फिर है ज्वाइन। इन टूल्स को समझने के लिए ना हमें कुछ सेटिंग्स हैं इसकी ऑटोकैड की, उन्हें समझना पहले बहुत ज़रूरी है। आपने क्या करना है, आपने अपने कर्सर को लेकर जाना है यहाँ इस जगह पे। ये आप लेकर गए, ये लिखा हुआ सामने आ रहा है जी ऑब्जेक्ट स्नैप, ये भी ऑन हुआ है। अगर हम F3 प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। F3 इसकी शॉर्ट की है, आपको याद होगा मैंने आपको शुरू वाली कुछ वीडियोज़ में कुछ शॉर्ट कीज़ नोट करवाई थी, F1 से लेकर F12 तक, और उनके फंक्शंस नोट करवाए थे। आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो F3 से ऑब्जेक्ट स्नैप वाले ऑप्शन की सेटिंग्स। F3 से हमने ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में कुछ पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट स्नैप है क्या और इसे क्यों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमने टूल यूज़ करने हैं उनके लिए हमें ऑब्जेक्ट स्नैप की बहुत ज़रूरत पड़नी है, इसलिए मैं इसको पहले डिस्कस करने लगा हूँ। आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है वो से। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे एक मेन्यू ओपन होगा ये वाला। आपने इसमें से सेटिंग पे क्लिक करना, जाकर आपने इसमें से सेटिंग पे क्लिक किया, माउस से लेफ्ट क्लिक किया। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये कुछ सेटिंग आ गई है ऑब्जेक्ट स्नैप की। ये वाली सेटिंग जो है ये ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग है। एक तो मेथड ये है कि हम यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं, दूसरा मेथड ये है इसे हम कैंसिल करें और कीबोर्ड से आपने O और S प्रेस करना है, करके आपने इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके पास फिर ये ओपन हो जाएगा मेन्यू, ये सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इसमें से ये देखें कुछ पर चेक लगे हुए हैं, ये चेक लगा है, ये लगा है, ये लगा है, ये, लेकिन कुछ पे नहीं लगे हुए। ऑब्जेक्ट स्नैप होता क्या है, इसके लिए मैं आपको एक समझा दूं। जिस तरह ये देखें ये सेंटर लिखा है ना, इसे मैंने क्लोज कर दिया और अनचेक कर दिया, करके मैंने इसे ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बनाता हूँ, जैसे मैंने सर्कल बनाया, ये सर्कल बन गया। अब मैं सर्कल पर लेकर जाता हूँ ना कर्सर, कोई टूल ले लेते हैं, लेकर जाता हूँ तो ये देखें कर्सर के सेंटर में कोई पॉइंट शो नहीं हो रहा। हमने स्किप किया, फिर हमने OS इंटर किया। इंटर करने के बाद हमने यहाँ से जाकर सेंटर में से इसे सेंटर वाले हिस्से को इसे चेक कर दिया। जैसे हमने इसे चेक लगाया, ओके किया। अब अगर हम कोई टूल ले लें, जैसे लाइन ली, तो ये देखें ये सेंटर में पॉइंट शो होना शुरू हो गया है। ये होता है जी ऑब्जेक्ट स्नैप। ये वाला जो होता है ये इस तरह एक ऑब्जेक्ट स्नैप होता है। इसी तरह कुछ और भी इसके फंक्शन हैं, जैसे मैंने एक लाइन लगा ली, ये हमने एक लाइन लगाई। ये देखें अगर मैं कोई और टूल ले लूँ, जिस तरह फिर मैंने एक और लाइन लगाने के लिए मैं इस पर लेकर गया ना, तो ये देखें ये लाइन के एंड पे एक पॉइंट शो हो रहा है, ये वाला, ये छोटा सा बॉक्स सा बना हुआ है। इस पर लेकर गया तो ये कह रहा है एंड पॉइंट। अगर इस तरफ लेकर जाऊँ तो ये बता रहा है हमें एंड पॉइंट। इस तरह हम इस पर लेकर जाएँ तो ये बता रहा है इसका सेंटर है। इसी तरह इसके मिड में भी पॉइंट हमें बता सकता है, लेकिन हमें वो भी ऑब्जेक्ट स्नैप से ऑन करना होगा। हमने OS इंटर किया। इंटर करने के बाद हमने यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है मिड पॉइंट को ऑन कर लिया, अनचेक था चेक कर लिया और ओके कर दिया। करने के बाद हमने फिर एक लाइन ली, लेकर हम लाइन पर गए तो ये देखें मैं सेंटर में चला जाता हूँ इसके। ये देखें मैं सेंटर में गया तो ये मेरे पास सामने शो होना शुरू हो गया है कि यहाँ से इसका सेंटर है, ये इसका मिड पॉइंट है। ये जो सेटिंग है ना, इसका बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसको ऑन कर लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग्स को ऑन कर लेते हैं, तो ये ऑटोकैड ऑटोमेटिकली हमें चेक करके बताता है कि उस लाइन का जो पॉइंट है वो कहाँ है। जिस तरह अब ये बता रहा है ये इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर जाएँ तो ये बताता है ये इसका एंड पॉइंट है। अगर इस जगह पर जाएँ तो ये बताता है ये इसका सर्कल का सेंटर है। इसको ऑन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बाज़ औक़ात हमने कुछ ड्राइंग्स बनानी होती है ना, तो उनमें हमें इन पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम वैसे ये ऑन ना करें तो हमें सेंटर इसका लाइन का अगर हमें पता करना हो कि इसका मिड पॉइंट क्या है तो हमें काफ़ी मुश्किल होगी। पहले हमें एक लाइन लगानी पड़ेगी, फिर उसका हाफ करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक लेकर दिखा देता हूँ। ये मैंने OS इंटर किया, इंटर करने के बाद यहाँ से मैंने मिड पॉइंट को अनचेक कर दिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने एक लाइन, अब देखें इसका हमने सेंटर पॉइंट किस तरह चेक करना है, पहले हमें इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। मैंने एक लाइन ले ली, ये लाइन ली इस तरफ, और इसकी मैंने लेंथ कर दी 10। इंटर किया और स्किप कर दिया। अब ये 10 इसका मैंने मेजरमेंट दी है 10। इसकी जो मिड पॉइंट है वो मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक लाइन लेनी पड़ेगी यहाँ से,
ये हमने लाइन ली और उसका ऑफ साइड लेना पड़ेगा, ओ इंटर 5 एंटर, और उसके बाद सिलेक्ट करके इसे इस तरफ करना पड़ेगा। अब ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये जहाँ पर ये मिल रही है, ये वाला इसका सेंटर पॉइंट है। ये जो तरीका है ना, ये बहुत काफ़ी लेंथी है, इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल जाकर ओ एस इंटर और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट स्नैप के ये जो हैं दिए हुए तमाम ऑप्शन, इनको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल कर लें, ओके कर दें। ये तो था जी ऑब्जेक्ट स्नैप कि ऑब्जेक्ट स्नैप में सेटिंग्स। अब हमने ऑन कर लिया। अब हमने एल इंटर किया, ये देखिए मैं गया, अब ये इसको सेंटर पॉइंट भी बताएगा हमें, एल एंटर। इस लाइन का अगर हमें सेंटर पॉइंट पता करना हो तो ये देखें यहाँ पर बता रहा है ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब ये ऑब्जेक्ट स्नैप हमने ऑन किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली हमें चेक करके बताएगा कि इसका जो है जी इसका मिड पॉइंट क्या है। अब इसकी कुछ और चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूँ। ये देखिए मैंने फिर लाइन ले लेता हूँ, ये मैं लाइन ली, इस पॉइंट पे गया, मैं देखें इस तरफ जा रहा हूँ ना, तो आपको ये सामने लाइन नज़र आ रही होगी, एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही होगी ग्रीन कलर की। ये क्या है जी, ये ऑब्जेक्ट स्नैप जो है इसको ट्रैक करती हुई आगे जा रही है। अगर हमने इसको ऑफ किया हो ना, ऑफ करने के लिए ओ एस इंटर, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन। F11 इसकी शॉर्ट की है, जो मैंने आपको शॉर्ट की नोट करवाई थी पिछली वीडियोस में, इनको आपने याद कर लेना है, उनकी अब ज़रूरत पड़ रही है। ये देखिए मैंने इसको अनचेक कर दिया, करके मैंने ओके किया। अब मैं कुछ ले लेता हूँ, लाइन ली हमने, ये मैं गया इसके ऑब्जेक्ट स्नैप पे। अब मैं इस तरफ जा रहा हूँ ना, तो ये इसे ट्रैक नहीं कर रहा। अगर हमने कोई सर्कल बनाना हो, जैसे मैंने सी इंटर किया, मैं चाहता हूँ कि इसके बिल्कुल सामने वो ना, जिस तरह इसका यहाँ पर सेंटर है ना, उसका सेंटर भी सेम उसी तरफ वहीं आए, इसके बिल्कुल सामने आए सेंटर। तो उसके लिए क्या है, अगर हमने वो पोलर ट्रैक, वो जो ट्रैकिंग है स्नैप ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, उसको अगर हमने ऑफ किया होगा तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लेनी पड़ेगी, लाइन लेकर हमें लाइन लगानी पड़ेगी, फिर हमें सर्कल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें इस तरह की टेंशन से बचने के लिए हम पहले लाइन ना लगाएं, बल्कि वो उस ट्रैकिंग को हमने ऑन किया हो, जैसे मैं ऑन कर लेता हूँ उसे, वो एस इंटर किया हमने। इंटर करने के बाद यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन या ऑफ लिखा हुआ, हमने इसे फिर चेक कर लिया, चेक करके हमने ओके कर दिया। अब देखें, अब मैं लाइन लगाता हूँ ना, सर्कल लगाता हूँ ना, सी एंटर, मैं जाता हूँ जी सर्कल पर, जाकर फिर मैंने इसके सेंटर पॉइंट पर गया। अब देखिए अब ये ट्रैकिंग इसकी हुई है ऑन। अब मैं इसके बिल्कुल ट्रैकिंग के साथ साथ चलता हुआ यहाँ गया, जाकर मैंने यहाँ पर सर्कल लगा लिया। अब ये इसके सेंटर पॉइंट के बिल्कुल सामने इसका जो है ना सेंटर पॉइंट है दूसरे सर्कल का। ये था जी ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन ऑफ का फंक्शन। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें ये ऑफ भी करना पड़ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लाइन लगानी है, लाइन मैंने यहाँ गया, अब मैं यहाँ लाइन लगा रहा हूँ ना, एल एंटर, मैं चाहता हूँ जी ये देखिए एल इंटर, मैं चाहता हूँ कि इसके बिल्कुल पास यहाँ पर लाइन लग जाए, यहाँ लाइन पे कि जहाँ से ये ख़त्म हो रही है लाइन, वहाँ नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे हट के लगे। मैंने लाइन लगाई, लाइन एल एंटर, ये मैंने किया जी ये। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन जो है ना, ये इसके थोड़ा सा हट के लग जाए, इसके साथ ना लगे, तो मैंने क्लिक किया। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो मैंने एक साइड से लगाई थी, लेकिन इसने लाइन जो है वो बिल्कुल इसके साथ मिला दी है। मैं तो चाहता हूँ कि इसके थोड़ा सा साइड से हो लाइन, इसके थोड़ा सा फासले पे लगे, लेकिन ये तो बिल्कुल उसके साथ लगा रही है लाइन। ये मैं फिर एक बार लगा के चेक कर लेता हूँ। फिर मैंने यहाँ पर गया, यहाँ पर मैं लगाना चाहता हूँ, फिर मैंने क्लिक किया तो ये देखें फिर इसने वो पॉइंट ले लिया इसके एंड वाला। ये ऐसा खुद ब खुद इसलिए कर रहा है कि ये डिटेक्ट करता है कि हमने ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन किया हुआ है। अगर हम लाइन लगा रहे हैं ना, तो ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है कि शायद हम इसके बिल्कुल साथ लगाना चाहते हैं। ऑटोकैड खुद ब खुद चेक कर लेता है कि हम इस पॉइंट के साथ लगाना चाहते हैं, इसलिए वो उसके साथ लाइन को मिला देता है, चाहे हमने पॉइंट जो है उसका थोड़ा सा हट के ही दिया हो। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि अगर हमने साइड पे लगानी है, हम ऑब्जेक्ट स्नैप में जाते हैं और जाकर इसे एंड पॉइंट को हमने अनचेक कर दिया, करके हमने ओके किया। अब हम एल इंटर, अब हम इसके बिल्कुल पास गए, यहाँ लाइन लगाई है अब हमने, तो ये देखें ये साइड पे हट के लग गई है।
ये देखिए यहाँ पर हमने L एंटर, इसके बिल्कुल पास के ऑब्जेक्ट स्नैप हमने ऑफ किया हुआ है, उसका एंड पॉइंट वाला फंक्शन ऑफ किया, इसलिए ये साइड से हट के लग रही है। अगर हमने वो ऑन किया होगा तो ये साइड से हट के नहीं लगेगी, बिल्कुल साथ लगेगी। ये था जी ऑब्जेक्ट स्नैप का फंक्शन। ऑब्जेक्ट स्नैप में से हम इसे सबको चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। हमने इसे चेक कर लिया और ओके कर लिया। इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है ऑब्जेक्ट स्नैप के फंक्शंस की, क्योंकि नेक्स्ट जो हमने टूल्स डिस्कस करने हैं उनमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। आई होप कि आपको ये वीडियो की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक का पेज लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। मज़ीद ऑटोकैड से रिलेटेड और इसी तरह की मज़ीद एजुकेशनल वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।